नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्यूरो ऑक्सफोर्ड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए के लिए क्या आपका सिलेबस रहने वाला है 2022 एंट्रेंस एग्जाम के लिए। देखिए, इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड की है बीए की, लेकिन वो जो वीडियो अपलोड की गई है 5 मिनट की वो वीडियो है और उसमें हम लोग सिलेबस को जो है वो शॉर्टली डिस्कस करा है। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग जो सिलेबस है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि जो बच्चा जो है वो घर से प्रिपरेशन करना चाहता है और उसके पास वो कैपेबल नहीं है कि हमारा जो कोर्स है वो ले सके, तो वो खुद से अपनी तैयारी कर सके। वरना जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं प्यूरो ऑक्सफोर्ड का कोर्स तमाम कोर्सेज के लिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएमसी के लिए चल रही है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमने पिछले 3 वर्षों में 500 से भी ज्यादा छात्रों और छात्राओं का एंट्रेंस एग्जाम निकलवाया है और पटना विश्वविद्यालय और पटना वुमेन्स कॉलेज के तमाम कॉलेजेस में उनका एडमिशन जो है वो करवाया है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं 200% श्योरिटी कि मेरा एंट्रेंस एग्जाम निकल ही जाए, तो आज ही आप रजिस्टर कर लीजिए प्यूरो ऑक्सफोर्ड के प्लेटफॉर्म पर। और ये मैं आपको गारंटी देता हूं 200% कि अगर आप कोर्स से जुड़ते हैं और मन लगा करके पढ़ाई करते हैं तो आपका एंट्रेंस एग्जाम कोई नहीं रोक सकता है निकालने से। ठीक है, तो आज हम लोग तो डिस्कस कर रहे हैं पहले बीए का सिलेबस, लेकिन उससे पहले आपको कोर्स के अंदर क्या क्या मिलेगा वो मैं बता देता हूं। 100 से भी ज्यादा आपको लेक्चर्स मिलेंगे, उसके अलावा आपको क्लास नोट्स मिल जाएगा जो कि बाइलिंगुअल होता है, यानी हिंदी में भी आपको मिल जाएगा, अंग्रेजी माध्यम में भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले सालों में कैसे प्रश्न पूछे गए थे पटना वुमेन्स कॉलेज और पटना विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा में। इसके अलावा क्या मिलेगा, इसके अलावा हम आपको चैप्टर वाइज टेस्ट करवाते हैं हर एक सैटरडे को ही। तो उसमें क्या आपको मिलता है, मान लीजिए आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसको अब चेक करना है आपको कि ये जो चैप्टर मैंने पढ़ा है उसमें कितना जो है वो मेरा स्कोर होगा। क्या मैं जब एक्चुअल एंट्रेंस एग्जाम दूंगा तो इस चैप्टर से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो मैं सॉल्व कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो इसको आप कैसे चेक करेंगे, टेस्ट के माध्यम से चेक करेंगे। तो हम लोग चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं। इसके अलावा जब आपका एक्चुअल एंट्रेंस एग्जाम होगा उससे पहले जो है हम लोग 3 मॉक टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो आपकी बेहतर प्रिपरेशन जो है, इतने आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी कि एंट्रेंस एग्जाम निकालने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बीए का जो एंट्रेंस सिलेबस है उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आप मान के चलिए कि 10 सब्जेक्ट जो है वो बीए एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से 3 ये जो शुरू के सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, मैथ्स और रीजनिंग, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 35 प्रश्न जो है वो आपका यही तीनों सब्जेक्ट में से आता है, हिस्ट्री, मैथ्स और रीजनिंग। और मैथ्स और रीजनिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिक सवाल होते हैं मैथ्स और रीजनिंग के, और ये आपको लगभग एंट्रेंस एग्जाम में 20 से 22 नंबर दिला सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हिस्ट्री से भी बेसिक प्रश्न होते हैं, 12 से 15 अंक के प्रश्न जो है यहां से पूछे जाते हैं। तो ये अगर आप तीनों पोर्शन प्रिपेयर कर लेते हैं, हिस्ट्री, मैथ्स और रीजनिंग, तो आप एंट्रेंस एग्जाम में 35 से 40 नंबर आराम से स्कोर कर दीजिएगा। अब हिस्ट्री में कहां से प्रश्न पूछता है, तो एंशिएंट और मेडाइवल कम फोकस कीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम आपका जो है वो 2 से 4 प्रश्न होता है। मॉडर्न से आप मान के चलिए कि 10 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री पर खास करके फोकस कीजिएगा। 1600 ईस्वी से जब ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत आती है, वहां से जो आपका फैक्चुअल तथ्य है वहां से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो उसको भी काफी अच्छे से याद करना है। 1600 बाद के जो पीरियड है 1947 तक, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका मैथ की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके नंबर सिस्टम से प्रश्न पूछे जाते हैं, परसेंटेज, प्रतिशत से प्रश्न पूछा जाता है, मेंसुरेशन के कुछ बेसिक जो टॉपिक्स है वहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 10वीं लेवल तक का अगर आपका मैथ बहुत अच्छा है तो आप मैथ भी आसानी से कर लीजिएगा। वहीं रीजनिंग में भी आपको एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, कैलेंडर हो गया। ठीक है, तो यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं रीजनिंग के भी, तो रीजनिंग को भी आपको अच्छे से कर लेना है। इसके अलावा पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ये पोर्शन जो है वो थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां से भी आप मान के चलिए कि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी मिला करके आपके 20 नंबर के प्रश्न जो है वो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। कितने नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, 20 नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और पॉलिटी तो मैं स्वयं पढ़ाता हूं, तो पॉलिटी आपको इतना बेहतर मैं पढ़ाता हूं, आप देख सकते हैं। मैं डेमो लेक्चर भी जो है 1-2 दिन में बोलूंगा विवेक सर को कि वो अपलोड कर दें, कि आपको पॉलिटी की एक चीज जो है वो याद हो जाएगी। ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये भी काफी बेहतरीन टीचर है हमारे पास इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के, तो यहां से आपका प्रश्न छूटने वाला नहीं है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है वो ये है
हिंदी और इंग्लिश, कोई ध्यान नहीं देता है हिंदी और इंग्लिश पर, ठीक है। सब लोग जो है वो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मैथ्स और रीजनिंग में लगे हुए हैं। लेकिन जो बच्चा हिंदी और इंग्लिश कर लेता है, यहां से आपके 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही हल्के हल्के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ पोर्शन जो है वो ग्रामर का भी होता है, व्याकरण का भी होता है, और कुछ जो पोर्शन है वो लिटरेचर का भी होता है, यानी साहित्य से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें मुख्य तौर पर आपका जो है ऑथर्स नेम हो गया, लेखकों का नाम हो गया, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो हिंदी इंग्लिश से 20 अंक के प्रश्न आपके फिक्स हैं कि पटना विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में आते ही आते हैं। इसके अलावा एक और सेक्शन है टीचिंग एप्टीट्यूड। ये एक नया सेक्शन जो है वो पटना विश्वविद्यालय ने पिछले 1-2 सालों से अपने एंट्रेंस एग्जाम में जोड़ा है, और यहां से आप मान के चले कि 10 प्रश्न आते हैं। इसकी भी तैयारी हम बहुत बेहतर तरीके से कराते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड की भी, ताकि आपका प्रश्न नहीं छूटे, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी आपका जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है, इसको आप लूसेंट की जो किताब है वहां से भी कर सकते हैं। ये पोर्शन से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने पूरा डिटेल से आपको डिस्कस कर दिया है बीए एंट्रेंस सिलेबस, हिस्ट्री, मैथ्स, रीजनिंग, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। ये 10 सब्जेक्ट है मिला जुला के, जहां से आपके बीए एंट्रेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं और ये श्योर होना चाहते हैं कि जैसे ही मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया और उसके बाद मैं कंफर्म हो जाऊं कि मेरा एडमिशन जो है वो पटना विश्वविद्यालय में होना जा रहा है, तो आज कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी खुद से सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। इन सभी सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर करिए, आपका पटना विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम जरूर निकलेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि पटना विश्वविद्यालय से संबंधित इसी तरह की वीडियोज आपको लगातार मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।